गॉट योर पॉइंट करीना। व्हेन आई स्पीक ऐसे करो। अच्छा एक बात बताओ शिवांशु एंड एवरीबडी, गाइस, ट्रांसलेशन मेथड वर्क करता है क्या? यस और नो? क्यों करीना एंड एवरीबडी, डज दिस मेथड वर्क? यस और नो? चलो वर्क तो करता है, क्या हमेशा वर्क करता है? यस और नो? द आंसर इज, डज इट ऑलवेज वर्क? डज इट ऑलवेज वर्क? नाउ तारिक इज सेइंग नो, मोहम्मद इज सेइंग नो, करीना इज सेइंग नो, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, जिया इज सेइंग नो। अब देखो यार, ये तो सोचने वाली बात है ना, जो चीज कभी वर्क कर रही है कभी नहीं कर रही है, इट मीन्स कभी आप कोई चीज सही कर रहे हो, कभी कोई चीज आप गलत कर रहे हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सुनो, यू नीड टू पे अटेंशन हियर। if sometime it works, sometime it doesn't work, it means you make some mistake when it goes wrong. This is the main point that you need to figure it out first. सबसे पहले यही तो पता लगा कि गलती कहां पे हो रही है, नहीं तो सुधारोगे कैसे? रिपीट करते रहोगे एक ही चीज को। डू यू अग्री ऑन दिस पॉइंट? यस और नो? मेरा सिंपल सा आज के दिन आपको लेके एक सिंपल सी लाइन है गाइस, स्टॉप ट्रांसलेटिंग। वर्ड टू वर्ड चीजों को ट्रांसलेट मत करना, सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? चीजों को जस्ट से ऑब्जर्व करके बोलना है। एज यू लर्न हिंदी, आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें मराठी भी आती होगी, गुजराती भी आती होगी, बंगाली भी आती होगी, अलग अलग जगह से आप लोग हो डेफिनेटली, तो आपकी एक नेटिव लैंग्वेज होगी, साथ में हिंदी आती होगी, बट आप लोग ट्रांसलेट तो नहीं करते हो यार इन लैंग्वेजेस को। सो इंग्लिश में क्यों कर रहे हैं? एंड आई फील दैट इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट, इफ यू वांट टू बिकम अ कम्युनिकेटर, देन इट कम्स just by speaking out of your heart directly rather than going into any kind of translation. I hope this point is clear. डेफिनेटली पूजा, पूजा ने बोला है कि समझ नहीं आता कौन से वर्ड्स कहां यूज करें। इट मींस वर्ड्स की पहचान नहीं है ना पूजा आपको। अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, इट मींस दोनों चीजें आपको एक जैसी दिख रही है, ये लगाऊं या ये लगाऊं। सिंपल चीज है, वर्ड्स की पहचान नहीं, इट मींस वो रटी हुई चीज है, उसके ऊपर डेप्थ में आपको फील नहीं है। हिंदी में तो कभी वर्ड्स में हम कंफ्यूज नहीं होते क्योंकि हमें समझ आता है। सेम चीज हम करेंगे नमीरा आज के दिन। गाइज मैंने स्टार्टिंग में कह दिया है कि मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं जाऊंगा, तो प्लीज उसको माइंड में रखना। आज के दिन हम चीजों को रियलिटी में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं ईवा, आई विल बी प्लेइंग अ सीन। सबसे पहले हम वो गड़बड़ पकड़ते हैं कि गलती कहां पे हो रही है, रेडियो। तो मैं आपके सामने क्या करने वाला हूँ गाइस, एक मूवी का सीन प्ले करूंगा। मैक्स टू मैक्स 18 सेकंड का सीन होगा वो। उस सीन को एक बार आप हिंदी में देखोगे, पॉइंट नंबर वन। सेकेंड थिंग, उस सीन को हम जाके गूगल पे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन का सबसे बेस्ट तरीका है, गूगल पे ट्रांसलेट कर लेंगे। तीसरी चीज, सेम सीन को दोबारा इंग्लिश में देखेंगे। अब आप लोगों के पास दो इंग्लिश के सेंटेंसेस है, एक गूगल से आया, एक मूवी से आया। दोनों को कंपेयर करेंगे, हो सकता है पूरा मैच कर जाए, हो सकता है आधा मैच करे, हो सकता है बिल्कुल मैच ना करे, डिपेंड करेगा। तो हमें समझ में आएगा कि गलती कहां पे हो रही, उस पर हम डिस्कस करेंगे और हम फिर वापस से आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? जस्ट टाइप सी इनसाइड द चैट बॉक्स। कितने लोगों को यहां तक सारी बातें क्लियर है? और जो लोग लेट आ रहे हैं अपनी अटेंडेंस लगवा लेना, नेम और नंबर ड्रॉप कर दिए चैट बॉक्स में। सो गाइज आप अपनी ब्राइटनेस फुल कर लीजिए, बिकॉज नाइट का सीन है, तो आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल और नॉट। चलो मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ, आई डोंट नो। सो द स्क्रीन इज विजिबल, लेट मी चेक। ऑडियो हिंदी है, ठीक है। सब टाइटल्स डिसेबल है या नहीं, लेट मी चेक वंस। ओके, सब टाइटल्स आर डिसेबल्ड, ओके। जस्ट लिसन टू इट, नथिंग एल्स यू नीड टू डू। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बैठ के सुनना है, दैट्स इट। मैं जानता था कि आप यहां मिलेंगी, प्रोफेसर मैकगोनागल। Good evening, Professor Dumbledore. गाइज डिड यू लिसन टू द डायलॉग? यस और नो? क्या आप लोगों ने डायलॉग सुना? डायलॉग इस तरह से था, मैं जानता था आप यहां मिलोगे प्रोफेसर मैकगोनागल। क्या आपने ये आवाज सुनी? यस और नो? और जिन लोगों ने नहीं सुनी, आप मुझसे सुन सकते हो।
अब देखो, आप में से दो तरीके के लोग हैं, जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, जिन्हें थोड़ी बहुत नहीं आती है, इट्स ओके। बट गाइस, एक चीज हमेशा याद रखना, वो इंसान ज्यादा बेहतर है जो इंसान गलती करने के लिए तैयार है, रेदर देन जो इंसान चाहता है कि मैं हमेशा परफेक्ट ही बोलूं या सही ही बोलूं। क्योंकि गलती करने वाले की गलती सुधारी जा सकती, बट जो इंसान बोलेगा ही नहीं, उसको सुधारेंगे कहाँ पे? और वो कभी नहीं बोल पाएगा, तो वो जहां पे खड़ा है वो वहीं पे है। इट मीन्स अगर आप कदम नहीं बढ़ाओगे तो अपनी जहां पे डेस्टिनेशन उधर कैसे जाओगे? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सो द सिंपलेस्ट थिंग इज दैट यू नीड टू डू राइट नाउ, एक बार इसे ट्राई करो इंग्लिश में बोलने का, गलत जाए मैं सिखाऊंगा ना, बट जस्ट गिव इट अ ट्राई। मुझे आपका वो देखना है कि कितना पैशन है आपके अंदर सीखने के लिए। जस्ट गिव इट अ ट्राई। मैं जानता था कि आप यहाँ मिलोगे। प्रोफेसर मैगोनिगल डिफिकल्ट नाम है, हटा दो, आप किसी भी अपने दोस्त का नाम ले लेना या मत लो। मैं जानता था आप यहाँ मिलोगे, जस्ट गिव इट अ ट्राई। जैसे करीना वाघ ने आंसर करा, आई नो यू मेट मी हियर, वेरी गुड करीना। आई न्यू यू मेट मी हियर, वेरी गुड विराज। करीना, मैंने अभी बताया कि अपन डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आप टाइप करो, सब चीज डिस्कस करेंगे। I did know that I met you here, Mr. Devesh. Very good, Ajay. Mansi, I know you meet here. Charu, I know you meet here. Preetham, I know. Okay. Avishi, yeah, that's great then, Avishi. Fantastic. Okay. I know you meet here. Sakshi, I know. है ना? Jia Sharma, I knew that you will meet here. Okay, Jia. Kiran is saying, I know. Vikas saying, I know you meet here. Prem is saying, I know you will be दिया प्रोफेसर, वेरी गुड। प्रेम ने अच्छा खेला है, प्रेम ने प्रोफेसर लगा दिया, नेम हटा दो। आई नो रियू मीट हियर। चलो, क्या बोलते हो गाइस, एक बार ट्रांसलेट करें क्या? कृष्णा, शुड वी ट्रांसलेट? गाइस ट्रांसलेट करें? ओके, डन। चलो, वेरी गुड सरिता यादव, वेरी गुड। गाइस टू सेव अवर टाइम आई हैव ऑलरेडी डन दिस प्रोसेस। देखो ये हिंदी, आप एक बार चेक कर लो। गूगल से मैंने डायरेक्टली पूछा, स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया, अदरवाइज हमारा टाइम खराब होता, वो ऐसे घूमता फिर बताता, हम पढ़ते। यकीन नहीं हो तो आप भी ट्राई कर लेना बाद में। मैं जानता था, आई न्यू इट, ये आधा आया है गाइस, ये पूरा नहीं है। मैं जानता था, उसका ट्रांसलेशन आ रहा है आई न्यू इट, मैं जानता था, आई न्यू इट। चलो, आप में से कुछ लोगों ने लिखा होगा वेरी गुड गाइस। मुझे ये नहीं पता है सही है गलत है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन है, अपन ने मूवी तो सुनी नहीं है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं जानता था आप यहां मिलोगे। आई न्यू यू वुड फाइंड मी हियर, दिस इज द डायलॉग। क्या आपने रीड कर लिया इसे? एक बार रीड कर लो और आई टाइप कर दो कि सर मैंने पढ़ लिया, तो वापस से मूवी में चलेंगे अपन जल्दी से। आई न्यू यू वुड फाइंड मी, दिस इज द ट्रांसलेशन दैट वी गॉट फ्रॉम गूगल। चलो, वेरी गुड प्रेम। गाइस सेम सीन एक बार दोबारा इंग्लिश में देखते हैं, ठीक है? क्योंकि समझना जरूरी है कि हो क्या रहा है। सो दिस टाइम लेट मी चेंज द ऑडियो ट्रैक फर्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो, एंड आई एम एनेबलिंग सबटाइटल्स एज वेल, जस्ट गो विद इट। I should have known that you would be here, Professor McGonagall. Can you read the dialogue, guys? I should have known that you would be here, Professor McGonagall. I should have known that you would be here, Professor McGonagall. एक बात बताइए, क्या ये डायलॉग बिल्कुल सेम है क्या गाइस, जैसा हमने गूगल पे पढ़ा था? आर दे द सेम डायलॉग्स और डिफरेंट, कि वर्ड्स बदल गए? उधर तो आई न्यू आ रहा था यार, इधर तो आई शुड हैव नोन हो गया। आर दे द सेम डायलॉग्स और डिफरेंट? सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट। डिफरेंट है, जिया शर्मा सिंह डिफरेंट है, साक्षी अधिकारी सिंह डिफरेंट है। साक्षी, आप कोलकाता से हो क्या? डिफरेंट है। नमिरा सिंह डिफरेंट है, ओके। क्योंकि अभी मेरी स्टूडेंट आई है किशोरी अधिकारी, वो भी वहीं से कोलकाता से, इसलिए मुझे ऐसा लगा सरनेम देख के। डिफरेंट है, अच्छा एक बात बताओ, बहुत बार यही होता है ना, इसी वजह से डर लगता है ना इंग्लिश में बोलने में। समटाइम्स यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश बट यू डाउट योर सेल्फ कि वॉट एवर राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, इज इट राइट और रॉन्ग? डज इट हैपन गाइस, यस और नो? डू यू आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन? देखो, क्या आप जानना चाहोगे ये बदला क्यों है? क्योंकि अगर जानोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि अंतर कहां पे आ गया है? गूगल को यही लाइन तो बोली थी हमने, बट बदल क्यों दिया फिर उसने और इसने? एक बार रेडी लिख दो तो मुझे पता चलेगा कि आपका कॉन्शियसनेस यहीं पे और आप ध्यान से सुन रहे हो। चलो, ईवा ने लिख दिया, मोहम्मद ने लिख दिया, अनुज ने लिख दिया, खुशी ने लिख दिया, सभी ने लिख दिया। हाँ, ये मूवी का नाम है, जैसे चारू पूछ रहे हैं इस मूवी का नाम, चारू इस मूवी का नाम है हैरी पॉटर।
मोहम्मद रियान ने पहले ही आंसर कर दिया, वेरी गुड मोहम्मद, फैंटास्टिक। ये फर्स्ट पार्ट है हैरी पॉटर का, अच्छी मूवी है, जियो स्टार पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो आराम से, ठीक है, हॉट स्टार पे। चलो आगे बढ़ते हैं। इस मूवी में कहीं भी ऐसा सीन आया क्या जहां पे इस लेडी ने बोला हो कि मैं यहां पे आने वाली हूं? आंसर मी। वॉज देयर एनी सीन वेयर दैट लेडी टोल्ड कि मैं इधर आ रही हूं इस पर्सन को? तो एक बात बताओ, इन अंकल को पता रहेगा क्या कि ये लेडी यहां पे आ रही है? क्यों अनुज? मोहम्मद, जब किसी ने बताया ही नहीं, आपको पता रहेगा क्या कि ये इंसान यहाँ पे आ रहा है? नहीं। ये पहला गेम है। एक्चुअली क्या होता है गाइस, जब लोग ट्रांसलेट करते हैं ना, तो उसमें एक चीज रह जाती है, वो है फीलिंग। क्या रह जाती है गाइस? वो महसूस ही नहीं करते, इमोशन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, सिर्फ वर्ड हटाने पे लगे हुए हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये सुनो, एक शब्द को हटा के दूसरा शब्द लगाने में लगे हुए हैं। दे डोंट नो कि कहना क्या है, वही फिगर आउट नहीं किया है पहले, सिर्फ वर्ड बदलने पे लगे हुए हैं। दैट्स वाई तो अभी किसी ने लिखा था कि सर वर्ड की पहचान नहीं सही ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? तो अपन इसमें अंदर उतरेंगे अब। वेरी गुड ईवा। देखो, आप है ना हिंदी हटा दो। आई न्यू का मतलब क्या होता है शिवांशु? आई न्यू का मतलब होता है मुझे पता था। जब आप समय में पीछे जाते हो ना नमीरा, और आप कोई चीज याद करने की कोशिश करते हो कि उस टाइम वो चीज आपके नॉलेज में थी या नहीं थी, तो जब आपको कोई चीज पहले से पता थी, देन यू से यस आई न्यू। इन अंकल को पता ही नहीं था कि ये लेडी यहां पे आ रही, तो ये आई न्यू बोल सकते हैं क्या? मीनिंग ही बदल जाएगा। वो तो ऐसा होगा कि फिर इन्हें किसी ने बताया था, बट वो गलत हो गया मीनिंग। और एक्चुअली हिंदी में यही होता है, हिंदी में वर्ड तो बदल देते हैं बट आपकी फीलिंग्स नहीं बदलती। वो आपको खुद से सीखना पड़ेगा कि आप कहना क्या चाहते हो। अगर उन पे कमांड कर लिया ना, तो आपके ग्रामेटिकल एरर्स कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि आपको ग्रामर की फीलिंग्स लेनी, ना कि ट्रांसलेशन की। देखो, ये जो मूवी है ना, जैसे मोहम्मद ने तो नाम लिखा है, मोहम्मद रियान ने, कि इस मूवी का नाम है हैरी पॉटर। मैं इसकी सिनॉप्सिस बताता हूँ आपको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। गाइज एक्चुअली क्या हो रहा है, इस मूवी में एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, जिसका नाम है हैरी। क्या नाम है गाइस? हैरी। उसके पेरेंट्स का मर्डर हो चुका है, अभी वो नहीं है। अब उस बच्चे को मारना चाहते हैं कुछ लोग। मैजिकल मूवी है, उस बच्चे को बचा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, उस बच्चे को बचा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने प्लान किया है कि यार उस बच्चे को कहीं पे छुपा देते हैं, जब तक वो बड़ा नहीं होगा अपन उससे मिलेंगे ही नहीं, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा वो बच्चा कहाँ पे है, ठीक है। अब एक बात बताओ, किसी बच्चे से आप बहुत प्यार करते हो और उसे कहीं पे छोड़ने जा रहे हो, 10-12 साल नहीं देखोगे बाद में, उसके पास नहीं जाओगे, उससे हेलो नहीं बोल पाओगे, क्या आप उसे एक बार देखने जाओगे या नहीं जाओगे? जितने लोग उसे प्यार करते हैं, क्या वो उसे देखने आएंगे या नहीं आएंगे? आप मुझे बताओ। उस बच्चे को जितने लोग प्यार करते हैं, क्या सभी लोग उस बच्चे को देखने आएंगे? सो ईवा, उस बच्चे को यहाँ पे लाया जा रहा है, मोहम्मद अवीशी, उस बच्चे को यहाँ पे लाया जा रहा है। तो इन अंकल ने जब इस लेडी को देखा ना, जो केट से प्रोफेसर में बदल गई है, ये मैजिकल मूवी है क्योंकि, तो उन्होंने ये सोचा ही नहीं, उनके माइंड में कभी थॉट ही नहीं आया आई न्यू, क्योंकि आप समझ जो फील कर रहे हो उसे बोलो, हिंदी को रख दो। उन्होंने वो सोचा ही नहीं, उन्होंने बस इतना सा सोचा, जैसे उस लड़की को देखा कि मेरे माइंड में ये चीज होना चाहिए थी, दैट्स व्हाई ही सेड ओवर देयर आई शुड हैव नोन। उन्होंने खुद को एडवाइस दिए। क्या दिए गाइस? आई शुड हैव नोन दैट यू वुड बी हियर प्रोफेसर मैकगोनागल। उन्होंने बोला है कि यार मुझे ये चीज पता होनी चाहिए थी पहले से। जब उन्होंने देखा ना, तो उन्होंने बोला आई शुड हैव नोन, मेरे माइंड में ये चीज होना चाहिए थी। कितने लोगों को रीजन समझ में आया कि ये मैच क्यों नहीं हुआ? जल्दी से बताइए, डिड यू गेट द रीजन? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो, थोड़ा सा डीप डिस्कशन करें अब इस। अब देखो, अगर यहाँ पे 4 वर्ड्स आ रहे हैं, तो इन चारों की फीलिंग्स पढ़ना चाहोगे आप? यस सुनो, कि ये क्या फील दे रहे हैं। चलो, केतन ने बोल दिया। अगर मैं इसे ब्रेक करूंगा गाइस, तो आपको ये इतने पार्ट्स में दिखेगा अजय, ठीक है। इफ आई ब्रेक इट, तो आपको ये इतने पार्ट्स में दिखेगा। देखो, सबसे पहले क्या दिख रहा है? आई शुड हैव नोन, दिस इज द स्ट्रक्चर। सबसे पहले आ रहा है आई। आप जब भी नेक्स्ट टाइम बोलोगे इवा, अजय, शिवांशु, थोड़ी देर के लिए अब हिंदी को रख दो। देखो, आपने सबसे पहले खुद के बारे में सोचा अजय, पहला वर्ड आ गया आई, ठीक है। फिर मन में फील आया एडवाइजिंग का, कि जैसे उस लेडी को वो देख रहे हैं ना, तो बोल रहे अरे यार मुझे, जब मैं घर से निकल रहा हूं तो मेरे माइंड में ये चीज होना चाहिए थी। वो खुद को एडवाइस दे रहे हैं कि यार तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए थी। तो जब भी हम एडवाइजिंग की फीलिंग आती है ना, किसी भी एक्शन को करने के लिए, जो भी वर्क आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो करना चाहिए, दैट वर्क नीड्स टू बी डन, तो उस फीलिंग को दिखाने के लिए शुड बोलते हैं। दैट्स व्हाई उन्होंने बोला आई शुड।
फिर तीसरा वर्ड है हैव। इनकी हिंदी नहीं है गाइस, इनकी सिर्फ फीलिंग्स है। फीलिंग शोज द कंप्लीशन। वो ये बोल रहे हैं कि अभी जब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इस लेडी को, तो जब तक मैं आया हूँ इससे पहले अभी तक ये काम कंप्लीट होना चाहिए था, कि मेरे नॉलेज में, मेरे माइंड में ये चीज होना चाहिए थी कि आप यहाँ पे मिलोगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले बोला आई, जैसे ही उस लेडी को देखा, आई, खुद को देख के आई। एडवाइस दिया शुड, अभी तक के लिए फीलिंग आई हैव, आई शुड हैव। बट इट मीन्स अभी तक कोई चीज मुझे कर लेना चाहिए थी या सोच लेना चाहिए थी, बट क्या है वो एक्शन, क्या है, दैट इज नोन। नो का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बताता है, इट शोज द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन, कि अभी तक मेरे माइंड में, मेरे नॉलेज में ये चीज आ जानी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने बोला आई शुड हैव नोन। अगर हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो जरा आप चीज, एक चीज सोचना चालू करो, हिंदी में मत जाना। अगर आप हिंदी में गए तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ वाइल, अपनी 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए, और आंखें बंद करके जरा सोचो, ऐसी कितनी चीजें यार जो आप कोई भी काम करते हो, जैसे बहुत बार आपने कोई काम किया होगा और आपसे गड़बड़ हो गई होगी, फिर आप खुद को बोलते हो ना, ये चीज तो मुझे पहले से पता होनी चाहिए थी यार, मेरे नॉलेज में होना चाहिए थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पानी की टंकी चालू कर दी और वो ओवरफ्लो हो रही, मैं बोल रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए था यार, मम्मी रोज सुबह चालू कर देती, या भर ही दिया होगा मम्मी ने जब उन्होंने पानी ओवरफ्लो गया। तो मैंने खुद को एडवाइस दिया ना, आई शुड हैव नोन। समझ में आई ये चीज, ये सुनो, आई शुड हैव नोन दैट, है ना, आई शुड हैव नोन, मुझे पता होना चाहिए थी। अब यहीं पे नोन की जगह पे आप वर्ड बदल सकते हो। ऐसे कितने काम है जो आपको ऑलरेडी कर लेना चाहिए थे, एडवाइस दो। जैसे मुझे कहीं पे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गोन, नोन हटा दिया मैंने, गोन लगा दिया। आई शुड हैव गोन, मुझे निकल जाना चाहिए था, एडवाइस दे रहा हूँ, जो काम मुझे अभी तक कर लेना चाहिए था। आई शुड हैव चेक्ड, मुझे चेक कर लेना चाहिए था। जैसे आपने अभी तक नहीं सोचा, अब आप खुद को एडवाइस दे रहे हो कि ये तो काम तो पहले ही कर लेना चाहिए था। आई शुड हैव थॉट, आई शुड हैव लर्नड, आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड। और कितनी चीजें कर सकते हो, मुझे निकल जाना चाहिए था, आई शुड हैव लेफ्ट, कैन यू थिंक। तो पहले आधा सेंटेंस लिखो, आई, देन फील, एडवाइस दो, शुड अभी तक हो जाना चाहिए था, आई शुड हैव, और क्या काम अभी तक हो जाना चाहिए था, प्लीज मेंशन इट। नहीं आएगा तो मैं गाइड करूंगा, जस्ट गिव इट अ ट्राई। हिंदी में आए तो हिंदी में लिखो कि कितने काम है जो आपको कर लेना चाहिए था, जस्ट गिव इट अ ट्राई। इसको ऐसे लिखो चारू वर्मा, आई शुड हैव इंप्रूव्ड। देखो आई, फिर दूसरा वर्ड लिख रहे हो शुड, एडवाइस देने के लिए, तीसरा वर्ड लिख रहे हो हैव। आई, एडवाइस दी शुड, और अभी तक कर लेना चाहिए था, आपने बोल दिया आई शुड हैव, कर लेना चाहिए था, क्या कर लेना चाहिए था, इंप्रूव। तो इंप्रूव का थर्ड फॉर्म क्या, वर्क डन में इंप्रूव्ड आएगा, और इसके ऊपर 1 घंटे की क्लास में बाद में फिर से लूंगा। आई शुड हैव इंप्रूव्ड माई इंग्लिश, आई शुड हैव इंप्रूव्ड माई इंग्लिश। आई शुड हैव कुक्ड फूड, आई शुड हैव इटन फूड, वेरी गुड अजय। आई शुड हैव इंप्रूव्ड, वेरी गुड विराज। एवरीबडी गोन, आई शुड हैव रियलाइज्ड, वेरी गुड। गोन गाइस। मानवी एक बार हिंदी में लिखो आपका सेंटेंस क्या है, मुझे सेकंड हाफ आपका समझ में नहीं आया, मानवी दिवाकर। आई शुड हैव डन द असाइनमेंट। हिंदी में मत जाना, सिर्फ सोचो यार, खुद को एडवाइस दो कि कितना काम अभी तक कर लेना चाहिए था। आई, एडवाइजिंग शुड, कंप्लीशन के लिए हैव, आई शुड हैव, और जो भी काम है उस काम का नाम। मूवी देख लेना चाहिए थी, आई शुड हैव वॉच। हेल्प कर देना चाहिए था, आई शुड हैव हेल्प। निकल जाना चाहिए था, आई शुड हैव लेफ्ट। मिल लेना चाहिए था, आई शुड हैव मेट, मीट का थर्ड फॉर्म। आई शुड हैव एक्सप्लोर्ड, आई शुड हैव कंप्लीटेड, आई शुड हैव डन, वेरी गुड अविशी। गोन गाइस, हरी अप। क्योंकि अगर आपने आज नहीं सोचा तो फिर कब सोचोगे गाइस। गलती करो, मैं सुधारने के लिए तैयार हूं ना, बट अगर आप पहला कदम तक नहीं उठाओगे तो आपको सिखाऊंगा कैसे मैं। मुझे पढ़ लेना चाहिए था, आई शुड हैव रेड, यू कुड से साक्षी बहुत बढ़िया। आई शुड हैव डन, आई शुड हैव परचेज द बुक, वेरी गुड प्रीतम। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है। देखो एक एक वर्ड फील आ रहा है, हिंदी मत आने देना, डोंट लेट हिंदी कम टू योर हेड, जस्ट थिंक दैट फर्स्ट वन यू आर थिंकिंग अबाउट आई, देन एडवाइजिंग दैट इज शुड, फॉर द कंप्लीशन यू आर एडिंग ओवर देयर हैव। आई शुड हैव, बट काम क्या कर लेना चाहिए था, उस काम का नाम। कितने लोगों को समझ में आया, जस्ट टाइप CLEAR का पहला लेटर सी, क्लियर का सी, पहले सी लिखो जल्दी से, मुझे समझ में आएगा। आई शुड हैव प्रूव्ड माई इंग्लिश लैंग्वेज, इंप्रूव्ड आएगा मानवी। क्या हम लोग हिंदी में गए क्या गाइस, डिड वी गो इन हिंदी, और वी जस्ट फेल्ट द थिंग, वी जस्ट ट्राइड टू फेल्ट द थिंग। फील किया आपने थोड़ा सा, डिड यू फील अ लिटिल बिट। अब अविशी क्या करो, इवा, आई को हटा दो, किसी अपन खुद को क्यों एडवाइस दे रहे हैं, अपन दूसरों को भी देते कि भाई तुझे मुझे बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड। पर्सन को देखो और उसको एडवाइस दो शुड, और अभी तक उसे क्या कर लेना चाहिए था, हैव, ही शुड हैव, और उसके बाद जो भी उसे काम करना चाहिए था उसका नाम। सिर्फ माइंड में वर्क आन दो, एक के बाद एक एक चीज आन दो, अपने आप ग्रामेटिकली वो सही बनेगा, जस्ट गिव इट अ ट्राई। आई शुड हैव, सीन आएगा चारू वर्मा, सी का थर्ड फॉर्म लगाओ, सीन कंप्लीशन के लिए। यू शुड हैव डन, डन आएगा चारू वर्मा। You should have learned English. Very good, Ajay Yadav. Go on, guys.
यू शुड हैव गोन देयर, फैंटास्टिक देन। क्या आप इसे यूज कर पाओगे नेक्स्ट टाइम से? अगर सपोज करो इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द वेरी सेम थिंग, अगर आप सेम चीज प्रैक्टिस करना चालू करोगे, विल यू बी एबल टू यूज इट, यस और नो, द वेरी नेक्स्ट टाइम? कितने लोग इसे यूज कर पाएंगे? प्लीज डू लेट मी नो। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, कैन वी मूव ऑन? गुड टू गो देन, चलो मूविंग ऑन। अब देखो जैसे जब वर्ड्स बदलते हैं ना, तो सिमिलरली ये वर्ड्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, यस और नो? डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीस वर्ड्स? क्या आपको इन शब्दों का मीनिंग पता है, यस और नो? आई शुड हैव डन समथिंग, मुझे कुछ कर लेना चाहिए था, कुसुम गुप्ता, आई शुड हैव डन समथिंग। वेरी गुड अजय, कैन यू मुझे तीनों के मीनिंग बता दोगे चैट में जल्दी से? एंड एवरीबडी आंसर मी यस और नो, डू यू नो द मीनिंग, यस और नो? क्या आपको मीनिंग पता है? नो। अब देखो, अब यहां पे मुझे पता है आप में से एक आध कोई मीनिंग पता होगा। ये होता है वोकेबलरी डेवलप करना गाइस। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस भी हाँ, सबसे पहले यू तुम्हारे लिए, शुड एडवाइस के लिए, दे हैव कंप्लीशन के लिए, तीनों के अपने अपने मीनिंग है, तीनों को मिला के मत बताओ। यू शुड हैव और उसका जो भी उसे काम कर लेना चाहिए था, दैट्स इट अजय, दैट्स द थिंग, बट एक्सीलेंट। वेरी गुड, ईवा ने लिखा है वेरी गुड। कंtemplate का मतलब होता है थिंक करना डीपली, वेरी गुड। एंड फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन फैसिलिटेट? एंड रेगुलेट, रेगुलेटर कितने लोगों ने सुना है गाइस? हैव यू हर्ड रेगुलेटर? वेरी गुड ईवा। फैसिलिटेट मीन्स टू मेक सम प्रोसेस इजी। जब आप किसी प्रोसेस को आसान करते हो तो आप उसे फैसिलिटेट करते हो। और घर में रेगुलेटर रहता है ना, स्पीड को कंट्रोल करता है, पंखे की फैन स्पीड, यस नो? वेरी गुड, दैट इज रेगुलेट। अब एक बात बताओ, जब तक आप आगे का स्ट्रक्चर ही नहीं बनाओगे, डायरेक्टली अगर वोकेबलरी पढ़ भी लोगे तो आप उसे यूज कर पाओगे क्या? बिना सोचे, सिर्फ अगर रट लोगे तो? तो द फर्स्ट थिंग इज दैट आपको स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले जिस पर्सन को देख रहे हैं उसका नाम, उसके बाद जो फीलिंग आ रही, जैसे पर्सन को देखा ही, फीलिंग आई एडवाइस देने की, उसके बाद कंप्लीशन की फीलिंग आई हैव, उसके बाद एक्शन आया। और एक्शन हम सिंपल चीजों से भी बोल सकते हैं, जैसे आई शुड हैव मेड दैट इजियर, बाद में मैं उसे बोल सकता हूँ आई शुड हैव फैसिलिटेटेड दैट प्रोसेस। आई शुड हैव कंट्रोल्ड, मैं बाद में बोल सकता हूँ आई शुड हैव रेगुलेटेड। आई शुड हैव थॉट डीपली, मैं बाद में बोल सकता हूँ आई शुड हैव कंtemplated। बट अगर लोग क्या करते हैं, वो वोकेबलरी सिर्फ रटने लग जाते हैं, वो समझते ही नहीं, तो वो बाद में कभी यूज ही नहीं कर पाते, उसे पढ़ के छोड़ देते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ये सुनो? जस्ट टाइप सी इफ इट इज क्लियर सो फार, अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चल थोड़ा सा वो डीप डाइव करते हैं। कंtemplate का मतलब होता है अभिषेक थिंक डीपली। जब आप सपोज करो आप ये सोच रहे हो कि आगे मुझे लाइफ में बड़े होके बनना क्या है, तो व्हेन यू आर थिंकिंग डीपली ना, एट दैट टाइम यू आर कंtemplating, इज दैट क्लियर? फैसिलिटेट मींस मेकिंग सम प्रोसेस इजी, जब भी कोई प्रोसेस को आसान कर दिया जाता है ना, डिफिकल्ट से इजी। जैसे सपोज करो हमारे यहाँ ना पहले बिजली का बिल भरने के लिए लाइन लगा करती थी, उस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर दिया कि हम ऑनलाइन पे कर देते हैं आजकल। दैट्स द सिंपल थिंग। इज इट क्लियर? ओके, चलो ध्यान से सुनना, ठीक है? Good evening, Professor Dumbledore. लोग जो कह रही हैं वो सच है, एल्बस? मुझे डर है कि दोनों सच है, अच्छा भी और बुरा भी। और वो बच्चा? हैग्रिड उसे ला रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे खास काम के लिए हैग्रिड पे विश्वास किया जा सकता है? हाँ, हैग्रिड के भरोसे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। आपने सुना है डायलॉग, हैग्रिड के भरोसे मैं अपनी जान भी दे सकता हूं? कितने लोगों ने सुना है? जस्ट टाइप आई। अजय मैं एक बार फिर से थोड़ी देर में वापस से ले लूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। गलत गलती करने के लिए रेडी हो जाओ गाइस।
बताओ कैसे बोलोगे इसे इंग्लिश में? प्रीतम कुमार, अविशी, चारू, ईवा। हैग्रिड, हैग्रिड का नाम डिफिकल्ट है गाइस, आप कुछ और नाम ले लो, यू कैन टेक एनी अदर नेम, कि मैं जान भी दे सकता हूँ। जस्ट गिव इट अ ट्राई। हैग्रिड की स्पेलिंग है HAGRID। HAGRID उसका नाम है हैग्रिड यार, वो ब्रिटिश वहां की मूवी यार, वो यूके की, इसलिए नाम ही ऐसा, क्या कर सकता हूँ मैं। तो आप बोलो राहुल के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, है ना? जस्ट गो विद दैट फ्लो। कैसे बोलोगे? जस्ट गिव इट अ ट्राई। गलती होगी तो गलती हो जाएगी, आई विल टेक केयर ऑफ द वेरी सेम थिंग। मोहम्मद रिहान, सेंटेंस था हैग्रिड के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। आई कैन गिव माई लाइफ फॉर हिम। वेरी गुड ईवा। आई शुड गिव माई लाइफ, ये एडवाइस दे रहे हो क्या कि मुझे मिस्टर दिवेश के लिए अपनी लाइफ देना चाहिए? एडवाइस है क्या ये? जैसे हम एडवाइस देते हैं ना, अजय मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, डू यू थिंक कि इट्स काइंड ऑफ एडवाइस? कोई ऐसी एडवाइस देगा क्या? आई सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर राम। आई कुड गिव माई लाइफ फॉर मोहित। गो ऑन गाइस। हाँ, 2 मिनट रुक जाओ चारू वर्मा। क्या हम इसे एक बार इंग्लिश में देखें गाइस? क्योंकि आपको यही चीजें समझना है, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ध्यान से सुनना। Good evening, Professor Dumbledore. Are the rumors true, Albus? I'm afraid so, Professor. The good and the bad. And the boy? Hagrid is bringing him. Do you think it wise to trust Hagrid with something as important as this? Ah, Professor, I would trust Hagrid with my life. Just read it, guys. I would trust Hagrid with my life. Can you read it? Yes or no? क्या ये बिल्कुल सेम है क्या गाइस? नेक्स्ट थिंग गाइस, आई वुड ट्रस्ट हैग्रिड विथ माई लाइफ। क्या बोला उसने? आई वुड ट्रस्ट हैग्रिड विथ माई लाइफ आउट ऑफ थिंकिंग। बल्कि इजी था ना। एक बात बताओ, जब भी कोई इंसान ऐसे बोलता है कि मैं उसके बदले अपनी जान दे दूंगा, तो सही में जान देने वाला है क्या? ऐसी कोई सीन आने वाला है क्या कि वो सही में जान देगा? यस और नो? उसने बोला, देखो उसको फील लेना चालू करो। बस फील के साथ बोलोगे तो वो ग्रामर के एरर नहीं होंगे। आप समझ रहे हो? हर एक वर्ड का रीजन समझना है कि वो इस भी आ रहा है तो फील क्या दे रहा है। देखो, ऐसी चीजें जो आप फ्यूचर में करोगे एक इमेजिनेशन में, अगर कभी मौका पड़ा तो हैग्रिड के लिए मैं लाइफ दे दूंगा। और उसने मरने की बात नहीं करी, मतलब कभी भी जरूरत पड़ी तो जितना विश्वास मैं खुद पे करता हूं, अपनी जिंदगी पे करता हूं, उतना ही मैं हैग्रिड पे करता हूं। आई वुड ट्रस्ट हैग्रिड विथ माई लाइफ, मतलब हैग्रिड के बदले में अपनी जान को रख दूंगा साथ में। समझ में आया? अब देखो इसको ब्रेक करते हैं। अभी समझ में आया तो मैं इसको इन डेप्थ एक एक वर्ड को भी एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए कि वो एक एक वर्ड क्या मीनिंग दे रहा, बट कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? वेरी गुड। चलो, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ेंगे गाइस, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 वर्ड है। आई, दूसरा है वुड, तीसरा है ट्रस्ट। देख पा रहे हो? फिर लिखा था आई वुड ट्रस्ट हैग्रिड विथ माई लाइफ। सो सबसे पहले आ रहा आई। जैसे ही आपने खुद के बारे में बोला, सोचा, पहला वर्ड आ गया आपकी टंग पे, आई। दूसरी चीज, वुड क्या है गाइस? वुड के पहली चीज तो 6 से 7 अलग अलग मीनिंग होते हैं। जब भी आप फ्यूचर में कोई चीज सोचते हो ना माइंड में कि कभी जरूरत पड़ी तो मैं ऐसा काम करूंगा, जैसे ये फील आया वहीं पे बोल दो वुड। एग्जाम्पल के तौर पे लेट मी शो यू। और उसके बाद जो भी काम करोगे, देखो सबसे पहले तो खुद के बारे में सोचा, आई। फिर आपने लगाया वुड, दूसरा वर्ड, मतलब आप फ्यूचर में कोई चीज सोच रहे हो कि कभी अगर जरूरत पड़ी, कभी जरूरत पड़ी तो मैं ऐसा काम करूंगा। फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी, सो आई वुड, मैं करूंगा। बट क्या करूंगा? अब मैं काम शुरू करूंगा तो मुझे वर्ब का पहला फॉर्म लेना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। जैसे मैं कि अगर जरूरत पड़ी तो आई वुड बाय दैट थिंग। जैसे मम्मी ने बोला बेटा ये रख के ले जाने की, मम्मी ये जरूरत नहीं लगेगी, बट द थिंग इज दैट कि जरूरत लग गई तो इमेजिनेशन में अगर जरूरत लग गई तो खरीद लूंगा, आई वुड बाय। अगर उसको मदद लगेगी तो आई वुड हेल्प दैट पर्सन। उसने मदद मांगी नहीं, मेरे को पक्का थोड़ी ना पता उसको मदद लगेगी। इमेजिनेशन में कभी वो प्रॉब्लम में आ गया तो मैं इमेजिनेशन में जाके सोच रहा हूँ कि मैं उसकी मदद कर दूंगा। आई वुड हेल्प हिम, आई वुड आस्क, आई वुड सिट, आई वुड विजिट। तो सिमिलरली उन्होंने सोचा कि आई वुड ट्रस्ट हैग्रिड, कभी भी ऐसी जरूरत पड़ी ना तो आई वुड ट्रस्ट हैग्रिड विथ माई लाइफ। जितना अपनी विश्वास मैं अपनी जिंदगी पे करता हूँ ना, क्योंकि मैजिशियन है गाइस वो, उतना ही मैं हैग्रिड पे करूंगा अपनी लाइफ को कंपेयर करके, मतलब एक्सचेंज करना। आई वुड ट्रस्ट हैग्रिड विथ माई लाइफ। समझ में आया कि वहां पे वुड क्यों आया गाइस? या सुनो, स्पेशली वुड, क्योंकि आप फ्यूचर में इमेजिन कर रहे हो कि कभी जरूरत पड़ी तो।
कभी कुछ खरीदना पड़ेगा तो आई वुड बाय, मदद करना पड़ी आई वुड हेल्प, पूछना पड़ा आई वुड आस्क, जाके बैठ जाऊंगा। अगर लाइन लंबी, मम्मी ने बोला बेटा अभी है ना उधर बहुत लंबी लाइन होगी थोड़ी देर से हमें, कि मम्मी जाके बैठ जाऊंगा, आई वुड सिट। अगर मौका मिला तो मैं विजिट कर लूंगा, आई वुड विजिट। क्या आप सोचो, आप फ्यूचर में इमेजिन करो जो भी काम आप करोगे, अगर जरूरत पड़ी तो कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, आई वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रियलिटी नहीं है, बट आप सोचो कि कभी जरूरत पड़ी तो आप ये काम कर लोगे। जरा लिखो आई वुड से आप क्या करोगे। आई वुड लर्न फ्लुएंट इंग्लिश, वेरी गुड। जस्ट गो ऑन गाइस, हरी अप। चंचल सैनी समझ में आ रहा है, ये सुनो। साक्षी अधिकारी, करीना वाघ, कुसुम गुप्ता, मानवी, महमूदा समझ में आ रहा है, अफसाना, पूजा ओके, विकास सिंह, विराज। चलो, आई वुड सेंड हिम मैसेज, वेरी गुड मोहम्मद रेहान। आई वुड डू द सीए फाउंडेशन एग्जाम, वेरी गुड। आई वुड ट्राई टू प्ले क्रिकेट ऑन मंडे, इन नहीं आएगा ऑन आएगा प्रीतम। आई वुड डोनेट सम क्लोथ्स, वेरी गुड अविशी, बहुत अच्छा सेंटेंस है आपका, वेरी गुड अविशी। गोन गाइस हरी अप। आपका फ्रेंड करेगा, आप करोगे, इमेजिनेशन में जाके सोचो ना, छोटी से छोटी चीज, बस आंखें बंद करो तो कोई भी इमेजिन बनाओ कि अगर मेरे पास पैसा आ गया तो आई वुड बाय दैट कार। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है यार, तुझे पेन मैं दे दूंगा, आई वुड गिव यू माई पेन। कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं आया तो मैं तुझे लेने आ जाऊंगा, आई वुड पिक यू अप। जस्ट थिंक, आई वुड मेक अ केक, वेरी गुड। गोन गाइस गोन। क्योंकि गाइस अगर आपने आज नहीं सोचा तो फिर कब सोचोगे, दोबारा कोई मौका आएगा क्या कि एक दिन आप सो के उठोगे और सीख जाओगे। मेहनत तो आज ही करना पड़ेगी ना प्रेजेंट में, तभी तो फ्यूचर बदलेगा। आई वुड लाइक दैट पर्सन। समृद्धि आप थोड़ी सी लेट आए हो ना, बट ठीक है चलो, ये वाला सेंटेंस ले लेते हैं। आई वुड कंप्लीट माई आर्ट वर्क, चलो ठीक है, अब समृद्धि यहीं पे रहना, यू मिस्ड समथिंग। आई वुड कंप्लीट माई आर्ट वर्क। कितने जो लोगों को ये चीज क्लियर हो गई, जो वाला वुड मैंने समझाया है, कि वहां पे वो जान देने नहीं वाला है गाइस, सही में मरने नहीं वाला है वो, कि मेरे को कल जाके मरना ही है। इट इज जस्ट अ सिचुएशन कि अगर जरूरत पड़ी आई वुड, मैं करूंगा। आप बोल भी सकते हो बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में, आई वुड गिव माई लाइफ, बट उसने उसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया, आई वुड ट्रस्ट हैग्रिड विथ माई लाइफ। एक बार लिख दो CLEAR, जल्दी से CLEAR लिख दो। चलो, हाउस गाइस, मजा आ रहा है क्या, हम आगे बढ़ सकते हैं, कैन वी मूव ऑन। हाउस द जोश गाइस, इज इट हाई, हाउस द एनर्जी, इज इट हाई, यस और नो। It should be high. Very good. That's good then. So let me disable the subtitles and I'm going to change the audio track. देखो, इट मीन्स हमें समझ में आ रहा, हमारा ट्रांसलेशन, हमारी ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं, हमारी ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम की, कि जो ग्रामर आप लोग सीखते हो उसे ट्रांसलेट कर करके सीखते हो, इसलिए वो ग्रामर आपकी सही नहीं बैठती। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ये सुनो। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो आप सीखते हो उसको ट्रांसलेट कर करके सीख रहे हो, इसलिए वो सही नहीं बैठ रहा। अगर उसको फील कर करके सीखोगे तो क्या कभी भी गड़बड़ होगी उस ग्रामर में, क्यों अजय, क्यों ईवा। कैन वी कंटिन्यू, ध्यान से सुनना, चलो। हम्म। प्रोफेसर डम्बलडोर सर, प्रोफेसर मैकगोनागल। कोई मुश्किल तो नहीं हुई है ग्रेड? कोई मुश्किल, देखो एक इंसान आया उस बच्चे को लेके आ रहा है जो मैंने कहानी सुनाई है, तो उसने पूछा कोई मुश्किल तो नहीं हुई हैग्रिड। हाउ कैन वी से इट इन इंग्लिश, जस्ट गिव इट अ ट्राई, कोई मुश्किल तो नहीं हुई हैग्रिड। गलती करो गाइस, आई एम हियर टू करेक्ट यू, आई एम हियर टू टीच यू, बट जस्ट मेक मिस्टेक्स। कोई भी इंसान सही नहीं बोलता, छोटा बच्चा भी बचपन में गलत बोलता है, तो पहले बोलो तो सुधरेंगे। वेरी गुड समृद्धि, बहुत अच्छा लगा। एनी प्रॉब्लम इज देयर, वेरी गुड। डिड यू फेस एनी डिफिकल्टी, बिल्कुल सही है केतन, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, नो डिफिकल्ट, अग्री। ओके, ओके अनुज, नेक्स्ट टाइम मैं उसको थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा वॉइस को। यू डिडंट गेट एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड अभिषेक पाटिल, वेरी गुड पाटिल। गो ऑन गाइस, हरी अप। क्या इसे एक बार इंग्लिश में सुने, व्हाट डू यू से गाइस, शुड वी, हैव यू फेस्ड एनी ट्रबल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट प्रेम नारायण, बट फेस में ईडी लगाई है। एनी प्रॉब्लम आर देयर एनी प्रॉब्लम्स, ऐसे ही हो सकता ना। अच्छा मेरी वॉइस नहीं आ रही गाइस, मेरी वॉइस आ रही है।
थैंक गॉड मेरी वॉइस आ रही है, ठीक है। ओके, आई हैव अ डाउट बोलते हैं मानवी, आई हैव अ डाउट। चलो, अब देखो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ इन्होंने कैसे बोला है, समझना। enabling subtitles and changing the audio track for you. I would trust Hagrid with my life. Professor Dumbledore, sir. Professor McGonagall. No problems, I trust Hagrid. Can you read it, guys? No problems, I trust Hagrid. Can you read it? Yes or no? एक बार रीड कर रहे हो, अपन डिस्कस कर लेंगे इसको। चलो, देखो एक्चुअली क्या होता है गाइस, जब अपन आगे बढ़ते हैं ना चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए, द प्रॉब्लम इज दैट हमें सिर्फ महसूस करना है और हमारी फील, अगर हम वर्ड्स को फील के साथ सीखेंगे तो हम एक के बाद एक उसे कंटिन्यूसली एक्सप्रेस कर पाएंगे, रेदर देन बार बार हिंदी से ट्रांसलेट करना। आप लोगों ने भी सेंटेंसेस लिखे हैं बट वो एक ट्रांसलेशन वाला था, उसने उस चीज को कितनी सिंपल भाषा में बोला, क्योंकि हम भी बोलते हैं ना दिक्कत तो नहीं आई, मुझे लगता है दिक्कत तो नहीं आई, अच्छे लग रहे हो। हम कितने तरीके से बोलते हैं। हैग्रिड नाम है उसका, लड़के का नाम है मानवी, उस लड़के का नाम है हैग्रिड। मैं क्या करूं, नाम है उसका मानवी, जैसे आपका नाम मानवी है ना, तो उसका नाम है हैग्रिड। सो जस्ट सिंपल सा, जैसे ही वो देखो वो उतरा, नो प्रॉब्लम आई ट्रस्ट हैग्रिड, जहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुई, तो देखो नो प्रॉब्लम आई ट्रस्ट हैग्रिड, समझ में आया ये चीज, यस नो? यहाँ पे एस और आएगा, मैं टाइप करना भूल गया। नो प्रॉब्लम्स आई ट्रस्ट हैग्रिड, डिड यू गेट इट, यस नो गाइस? आर यू गेटिंग इट? उसी चीज को सिंपली बोल दिया उसने। देखो आप खुद सोचो, आप सिर्फ हिंदी हटा दो थोड़ी थोड़ी देर के लिए, वो सेंटेंस ही मत लाओ। कोई इंसान आया और उस फ्रेज में खुद को रखो, नो प्रॉब्लम्स आई ट्रस्ट हैग्रिड। कैन वी मूव ऑन गाइस? यहां तक चीजें क्लियर है कि हम थोड़ा और देख सकते हैं? वी विल डिस्कस इट लेट द चारू, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक क्लास कर ली है हमने जिसमें आप थे। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे ईवा इज सेइंग दैट कि ही इज नॉट गेटिंग द लॉजिक बिहाइंड द sentence. You just need to understand one thing. First thing, Eva, do not go in Hindi. This is the first task that you need to perform. Okay. Second thing is that just feel the concept and then say the thing rather than translating from Hindi, because English is it is an individual language, ना कि उसे हिंदी से बनाया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कोमास दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, इस कोमा की भी वैल्यू होती है। तो जब एक इंसान आया तो आप अपने दोस्त से कभी हिंदी में पूछते हो कैसा रहा? आप पूरा सेंटेंस नहीं बोलते हो कि तुम्हारी चीजें क्या रही, जस्ट सिंपल सा कैसा रहा, तो वो एक वर्ड आया। तो सिमिलरली जब वो उतरा उसने बोला नो प्रॉब्लम्स आई ट्रस्ट, फिर उसने ये भी बोला नो प्रॉब्लम्स, पहली चीज उसको फील करके देखना। केतन, आपके सामने आपका दोस्त है, आपने बोला नो प्रॉब्लम्स आई ट्रस्ट हैग्रिड, मतलब जहां तक मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हुई, नो प्रॉब्लम्स आई ट्रस्ट हैग्रिड, तो वो बोल रहा है नो सर कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा सा समझ में आया उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट? केतन ये सुनो, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना कि बार बार हिंदी लेके आ रहे हैं, इसलिए वो कॉन्वर्सेशन आसानी से हो रहा है। और यही चीज मैं बताना चाहता हूं कि हम जितनी बार ट्रांसलेट करेंगे हम उतनी बार अटक जाएंगे, जो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं आज, ठीक है। चलो, क्लियर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर सर, प्रोफेसर मैकगोनागल। कोई मुश्किल तो नहीं हुई है ग्रेड? बिल्कुल नहीं सर, छुटकू लाल तो उड़ान शुरू करते ही सो गए थे। छुटकू लाल तो उड़ान शुरू करते ही सो गए थे, कैसे बोलेंगे गाइस इसे इंग्लिश में? हाउ कैन वी से द वेरी सेम थिंग इन इंग्लिश? छुटकू लाल तो उड़ान शुरू करते ही सो गए थे, गलती होगी तो गलती कर लो, मजा आएगा। हाउ कैन यू से द वेरी सेम थिंग? आप क्या बोलोगे छुटकू लाल को? जस्ट गिव इट अ ट्राई। Little child, very good Manvi, good. The little one slept in the starting, very good Chanchal Saini, fantastic. Give it a try. अभी अभी आपका नाम धर्मेश है क्या?
आई एम नॉट श्योर। अभी अभी के नाम से यहाँ पे एक पर्सन है, उनका आपका नाम धर्मेश है क्या? आई एम नॉट श्योर, प्लीज डू लेट मी नो। वेरी गुड चारू वर्मा। गाइस छुटकू लाल को क्या बोल सकते हैं? समृद्धि। गिव इट ए ट्राई। देखो जितने लोग गलती करेंगे उतने लोग सीखेंगे। जो लोग सोचेंगे कि मैं एकदम परफेक्ट बोलूं, सिर्फ बैठ के सुनूं, वो कभी नहीं बोल पाएगा। ये वही बात होगी कि रनिंग में पार्ट तो लेना बट दौड़ना नहीं है मुझे। ओके अजय यादव। लिटिल बॉय, वेरी गुड। चलो एक बार इसे इंग्लिश में सुनते हैं, देखो एक मजा आएगा आपको अब जो नेक्स्ट चीज सिखाने वाला हूं मैं। ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि जब तक हम रियलिटी को नहीं देखेंगे ना, हमें पता ही नहीं चलेगा वर्क क्या करना है। Professor Dumbledore, sir. Professor McGonagall. No problems, I trust, Hagrid? No, sir. Little Tyke fell asleep just as we were flying over Bristol. देखो क्या लिखा है, लिटिल टाइक। लिटिल टाइक, छुटकू लाल को इन्होंने क्या नाम यूज करा है? लिटिल टाइक फेल अस्लीप एज वी आर फ्लाइंग ओवर ब्रिस्टल। ब्रिस्टल सिटी का नाम है यूके में, ब्रिस्टल। कि जब हम उड़ के आ रहा है तो ब्रिस्टल के ऊपर से आ रहे थे, तभी वो छोटा बच्चा सो गया। पढ़ा आपने या सुनो वाई और एन? कितने लोगों ने इसे रीड करा, एक बार कंफर्म कर दो। लिटिल टाइक। हाँ। अब देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, जैसे क्या होता है, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं लोग, लेट मी शो यू। जिस इंसान को नहीं आएगा वो गूगल पे जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप पढ़ो टाइक का मीनिंग, यस और नो। कैन यू रीड द नेम? आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट गाइस। कैन यू रीड इट, द मीनिंग ऑफ टाइक? कई बार ऐसा बहुत बार होता है ना, बहुत सारे वर्ड देखते हो जिसका आप मीनिंग देखते हो बट आपको समझ में नहीं आता है कि यार ये लाइन कैसे बन रही है। ऐसा होता है नहीं होता? कभी ऐसा हुआ है गूगल पे कुछ चीज सर्च कर रहे थे, मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा था उसके बावजूद भी? कितने लोगों ने ये सीन देखा है कि यार बहुत बार हम मेहनत करते हैं बट समझ में नहीं आता? केतन इज सेइंग यस सर। और किस किस ने चीज नोटिस करी? कैन यू रीड गाइस द मीनिंग ऑफ टाइक? सो प्रॉब्लम क्या है गाइस आपके साथ पता है? हम है ना जितनी बार ट्रांसलेट करेंगे, साक्षी, मोहम्मद, चारू, अनुज, हम उतनी बार फंसते जाएंगे। अगर आप नोटिस करोगे सेम चीज को अगर मैं सिर्फ इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में देखूंगा, जस्ट देखो टाइप मीनिंग, तो बहुत बार चीजों के इनफॉर्मल मीनिंग होते हैं। इट मीन्स जैसे आप, अगर आप में से कोई लोग यूपी में, यूपी की एक अलग टोन है, कश्मीर से कश्मीर की अलग टोन है, बंगाल से वहां की एक अलग टोन है, गुजरात से वहां की एक अलग टोन है और एक अलग लैंग्वेज है, जो थोड़ी बहुत वर्ड्स वहीं यूज होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में एक बुंदेलखंडी चलती है और एक इधर मालवी चलती है, एक वो अलग टोन है। तो बहुत बार इनफॉर्मल वर्ड्स यूज होते हैं लैंग्वेज में, तो हम डायरेक्टली उनका मीनिंग जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो उसका, झारखंड भूल गए, हम सो सॉरी समृद्धि, झारखंड से भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। सो हर जगह की एक अपनी लैंग्वेज होती है, अपना एक तरीका होता है। तो इंग्लिश का मीनिंग हिंदी में देख रहे हो, देखो, बट उसको एक बार इंग्लिश में जरूर कंफर्म करो, क्योंकि जब आप इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में देखोगे तो वो क्या बताएगा? तो वो एक सिचुएशन बताएगा जो आपके माइंड में रह जाएगी, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? अ स्मॉल चाइल्ड स्पेशली द चिकी एंड मिस्चीवियस वन। जो छोटा सा शरारती बच्चा रहता है ना, उसे बोलते हैं टाइक। समझ में आया या नहीं आया, ये सुनो। थोड़ा सा और आगे बढ़े, क्योंकि हम चीजों को फ्रेम में देखेंगे आज के दिन। चलो, लेट मी चेंज द ऑडियो ट्रैक। इट्स ओके, ध्यान से सुनना। देख के जा न जाए, ये लीजिए। देख के जा न जाए। देखो एक बार ग्रेट। आप पूरे, प्रोफेसर डम्बलडोर सर, प्रोफेसर मैकगोनागल। कोई मुश्किल तो नहीं हुई है ग्रेड? बिल्कुल नहीं सर, छुटकू लाल उड़ान शुरू करते ही सो गए थे। देख के जा न जाए। देखो वो गोदी में दे रहा है और एक वर्ड बोल रहा है देख के जाग ना जाए। सुना आपने? यह सुनो, हम भी बोलते हैं ना, देख के यार तोड़ मत देना यार। दैट्स वाई इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में देखो मानवी। वेन एवर यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ समथिंग, जस्ट ट्राई टू नो दैट वर्ड, द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इन इंग्लिश रेदर देन ट्रांसलेटिंग टू हिंदी। गॉट माई पॉइंट? क्योंकि इंग्लिश में वहां चीज डिफाइंड थी कि टाइप का मतलब क्या होता है, बट द प्रॉब्लम इज दैट लोग उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। कैसे बोलेंगे देख के जागना जाए? हाउ कैन यू से इट? जस्ट गिव इट अ ट्राई।
then I will teach you, but I just want you to make mistakes first. C. ठीक है, go on guys, hurry up. I am reading your answers. Very good, Chanchal. Chanchal has written, be careful with him. Very good, Chanchal. Take care, don't let him wake up. Very good, Eva Ketan. बहुत बढ़िया Eva. Just give it a try, guys. You see that he should not wake up. Very good, Ajay Yadav. Fantastic then. Carefully that baby woke up. Very good, Manvi. Watch out. It should not wake up. Very good, Avishi Patil. Very good. Go on, guys. एक बार इसे इंग्लिश में देखे गाइस. व्हाट डू यू से? टेक केयर, माइट बी अवेक अप. वेरी गुड, प्रेम नारायण. ओके, enabling and let me change the audio. Professor Dumbledore, sir? Professor McGonagall? No problems, I trust, Hagrid? No, sir. Little Tyke fell asleep just as we were flying over Bristol. Try not to wake him. Just read it. Try not to wake him. देखो, आप पढ़ पा रहे हो? I will explain it then. Try not to wake him. कोशिश करना कि वो उठ ना जाए. Try not to wake him. देखो एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम जाते हैं ना तो हम हमेशा ट्रांसलेशन फॉर्म में जाते हैं. हमें क्या करना है, जस्ट सिंपल सा चीजों को समझना है. जैसे उसने बोला ट्राई नॉट टू वैक हिम, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो जस्ट सिंपल सा, वो कोई ऑर्डर नहीं दे रहा क्योंकि वो उसके सामने जो है वो भाई प्रिंसिपल है और मैं एक छोटा सा पर्सन हूं. सो मैं ऑर्डर नहीं दे सकता चीजें. और बी केयरफुल जब बहुत खतरनाक काम हो रहा हो, जस्ट नॉर्मल सी बातचीत चल रही है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो जस्ट सिंपल सा गोदी में बच्चे को देते वक्त बोल रहे ट्राई करना. ऑर्डरिंग फॉर्म इन अ सिंपल वे, लाइक हम बोलते हैं ना कम, गो, सिट. ट्राई करना, क्योंकि जानबूझ करके अगर उठ गया तो आप क्या कर लोगे आप उसमें. तो जस्ट सिंपल सा ट्राई, क्या नहीं करने का, तो इसलिए अगला वर्ड आया नॉट. ट्राई नॉट. फिर हम दिखा रहे हैं कि क्या नहीं, काम भी तो दिखाना है, तो दोबारा टू लगाया पर्पस देखने के लिए. ट्राई नॉट टू वैक हिम. सिमिलरली आप इसे यूज कर सकते हो. जस्ट टेक एन एग्जांपल, हम इसे समझते हैं. जैसे आप कभी कभार अपनी कॉपी किसी को देते हो तो आप बोलते हैं ना देखना यार घुमा मत देना. हैज इट एवर हैपेंड? आप अपने नोट्स देते हो, कभी कहते हो यार देखना यार घुमा मत देना? कभी कहा है? देखना यार लेट मत हो जाना यार, देखना गिर मत जाना. How many of you have said such things earlier? Please do let me know inside the chat section. Samriddhi has raised her hand. Avishi has. So देखो आप क्या बोल रहे हो कि अगर हो गया तो आप क्या कर लोगे. जस्ट सिंपल सा आप बोल रहे हो ट्राई करना, कोशिश करना. ट्राई नॉट टू. तो देखो उसको पहले माइंड में 3 पोजेस में बोलना है. चारू एक साथ नहीं बोलना है. इवा एक साथ नहीं बोलना है. पहले बोलना है ट्राई, फिर बोलना है नोट टू लूज, घुमा मत देना, देखना भूल मत जाना. ट्राई नॉट टू फॉरगेट. ट्राई नॉट टू फॉल. ट्राई नॉट टू बर्न, जला मत देना. जैसे मम्मी बोलते हैं ना बेटा खाना बना रहे हो जला मत देना. ट्राई नॉट टू बर्न. क्या आप कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हो? सोचो. आप पहले बोलो ट्राई, फिर बोलना नोट टू, फील आन दो और फिर बोलो ट्राई नॉट टू. फॉल्स द एग्जाम, फेल. ट्राई नॉट टू लीव द वेबिनार. ओके अनुज. ट्राई नॉट टू ड्राइव कार या द कार. ठीक है, गाड़ी चलाएंगे क्वेश्चन में. और क्या कर बोल सकते हो? सोचो सोचो. देखो सेंटेंसेस मत याद करो, अपने आप को अलग अलग जगह पे याद करो, है ना, और फिर बोलो. देख के अभी रोड मत कुछ, है ना. ट्राई नॉट टू, जस्ट थिंक. ट्राई नॉट टू स्लीप. ट्राई नॉट टू फॉल द बेबी. ट्राई नॉट टू स्पॉइल. ओके. ट्राई नॉट टू ईट. गो ऑन गाइस, हरी अप. ट्राई नॉट टू बर्न. बस्ट आता क्रैकर्स के लिए, बस्ट आता BURST. मानवी BURST, क्रैकर्स के लिए बस्ट आता है. ट्राई नॉट टू फियर, देखना डरना मत. वेरी गुड, ये अच्छा सेंटेंस है. देखना डरना मत. ट्राई नॉट टू फियर. ट्राई नॉट. अब देखो अब ये जस्टिफाई हो रहे हैं, ये मीनिंग आ रहे हैं माइंड में, यस और नो. अदरवाइज ट्राई वो सिर्फ एक कोशिश में रह जाएगा. उसको फील आन दो. क्या आप बोल रहे हो ट्राई, उस ट्राई की हिंदी मत आन दो, उसको फील आन दो कि वो नेचुरली आना चाहिए. ट्राई जब वो फील से आएगा वो हमेशा रहेगा, बट वो जितनी बार ट्रांसलेशन से आएगा वो उतनी बार परेशान करेगा. कितने लोगों को यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही है? जस्ट टाइप CLEAR इनसाइड द चैट बॉक्स. हरी अप गाइस. गाइस मजा आ रहा है पढ़ने में, यस और नो ऑनेस्टली? अच्छा एक बात बताओ, आज किसी भी रूल को हमने रटा है क्या? डिड वी क्रेम एनी रूल? क्या कोई भी रूल हमने रटा है?